तो इस एपिसोड की शुरुआत में डाउनटाउन के सीन दिखाया जाता है। डाउनटाउन में बाजार में सीन दिखाते हैं जहां पर वो स्वॉर्ड मास्टर अपने साथ अपने गुलाम और साथ में दूसरे दो साथियों को भी लेकर पहुंच आता है। तो वो लोग बाजार में वहां पर घूम रहे होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। तो वो लोग क्योंकि मिस्टीरियस लग रहे होते हैं और सभी लोगों को गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, इसी वजह से वो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। बाजार में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। हमारा वूजन भी वहीं पर खड़ा होता है, वूजन भी उनकी तरफ देखता है, उसे भी वो मिस्टीरियस लगते हैं। वूजन जब उस स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखता है तो उसे उसकी बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भारी तलवार दिखाई देती है। उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी और भारी होती है। तो वूजन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कितनी बड़ी तलवार है। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कोई आम बंदा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है। इसके साथ ही स्वॉर्ड मास्टर को वहां पर दिमाग में एक मैसेज मिलता है जिसके साथ से पता चलता है कि उसके साथियों ने पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर से तकरीबन 20 माइल नॉर्थ की तरफ हैं। वो एक लड़की के साथ यहाँ से म्यूरियम अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस में पहुंच जाएंगे कि वो लोग इस वक्त हुबाई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें उनकी लोकेशन पता चल गया तो हम लोग भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वो कितने पावरफुल मास्टर्स। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। जब वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तो हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डिवाइन सेंस रखी हुई थी और मुझे यहाँ पर उनके मैसेजेस पता चले हैं जिसके मुताबिक वो लोग यहाँ से 20 माइल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिला है। तो चलो चल के देखते हैं कि आखिर ने क्या मिला और जो क्या ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वूजन भी वहां से गायब हो जाता है और उनके पीछे चला जाता है। ऊपर से नेक्स्ट दिन हमें शुई और पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स का दिखाया जाता है। तो शुई आगे आगे भाग रही होती है और पांचों पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग थक जाते हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। शुई वहीं पर रुक जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर ब्रेक लेने की क्या जरूरत है, हमें लगता है कि हमें बस यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। को यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग तो पूरे 3 दिन तक लगातार चल सकते हैं बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर बिना रुके बिना थके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। और वो लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और थके हुए होते हैं। तो शुई को भी यहाँ पर समझ आ रही होती है कि उसने यहाँ पर कोई गलती कर दी है। ये सभी लोग तो कोई एमी से बोंगे से लोग लगते हैं, कहीं से भी ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगते। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इन लोगों ने वहां पर अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाया था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन लोगों ने पावर को रिलीज करते हुए पेड़ों को काट दिया था। कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर ये कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर रखना होगा, इन्हें लीडर के पास लेकर जाती हूँ, वहीं पर जाकर फैसला होगा। इसी के साथ ही कोई शूरिकेन्स के साथ उनके पास अटैक कर देता है। तो वो अपने पास से तलवार निकालती है और शूरिकेन्स को वहां पर डिफ्लेक्ट करती है और कहती है कि ये क्या, ये किसने अटैक किया होगा। तो वो पांचों मास्टर भी भागते हुए जल्दी से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो शुई कहती है कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो उसके सामने एक डाल के ऊपर वो मास्टर खड़ा होता है। तो शुई उसे देखने के बाद कहती है कि ये क्या, ये तो येलो मार्शल कासल से है। वो उसकी बैक के ऊपर बड़ी सी तलवार को देखती है तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो भी बंदा है जी येलो मार्शल कासल की 50 रैंक्स में से हो, 50 टॉप रैंकिंग में से एक है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी सी तलवार है। तो ये टायरेंट हो सकता है, इसको टायरेंट मा डॉक जिन कहते हैं। म्यूरियम यूनियन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मास्टर डॉक जिन के बारे में ना जानता हो, क्योंकि इसकी बड़ी तलवार की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो कहती है कि मास्टर डॉक जिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पर आप जैसे सीनियर को मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे जैसी एक छोटी बच्ची यानी म्यूरियम की एक छोटी बच्ची को भी मेरे बारे में पता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं म्यूरियम यूनियन में काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो शुई वहां पर उसके साथियों की तरफ भी देख रही होती है और कहती है कि इसके साथी में बाकी के सभी लोग तो रिनाउंड नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इसका एक नौकर खड़ा है वो इसका गुलाम है और उसका नाम मूजिन है, लेकिन उसको मास्टर ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है क्योंकि वो ब्लेड में काफी ज्यादा स्पेशल है, वो 2 तलवारें यूज करता है और वो काफी ज्यादा तेज भी है। तो मास्टर डॉग जिन वहां पर गुस्से के साथ कहते हैं क्या यही वो पांचों कमीने मास्टर्स है जिन लोगों ने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की थी, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तो ये बात सुनने के बाद शुई वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर इन मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा और इनसे इनकी फाइट करवा दूं, क्योंकि अगर ये पांचों मास्टर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हरा सकते हैं तो फिर मास्टर डॉग जिन को भी ये हरा सकते हैं। तो जैसी वो बात करने लगती है इसी के साथ उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ हम ही वो पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, हुनान के पांचों फेमस स्वॉर्ड मास्टर जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कमीनों को हराया था। तो शुई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हमारे बचने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एंगल से ये स्वॉर्ड मास्टर तो दिखाई नहीं देते जो डॉग जिन का मुकाबला कर सकते हो। यहाँ पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन पांचों ने ये सारी की सारी प्लानिंग की थी। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। यहाँ पर इनमें से जो एक टकले वाला होता है वो इन सभी लोगों को बातें करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस वालों के पास से बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो भी इनाम था वो सारे का सारा हमें मिल सकता है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर ये करना चाहिए। तो किसी भी काम में फेल नहीं है, जब हम पांचों मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग कभी भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें से गुजर सकते हैं। तुम सभी लोगों को पता है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम था और यहाँ पर ये बातें फैली हुई है कि गवर्नर अकेला ये काम नहीं कर सकता। और इस वक्त हमें पता चला है कि अलायंस से एक लड़की आई हुई है जो कि फिनिक्स
स्क्वाड की कैप्टन है, अगर हम लोग यहाँ पर उसे इंप्रेस कर देते हैं तो हमें अपने साथ लेकर जाएगी और अलायंस लीडर हमें इनाम देंगे ब्लैक सोसाइटी के सर के ऊपर जो इनाम था। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन यांग नीम क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग नैंगगुंग फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं? तो वो कहता है कि हम लोग नैंगगुंग फैमिली का मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाकर पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहां पर उन पेड़ों को पहले से तोड़ देते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ उन पेड़ों को वहां पर खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फोर्स भी अगर उनके ऊपर लगाई जाए तो वो पेड़ वहां पर टूट जाए और ऐसे लगे कि अभी फोर्स के साथ वो पेड़ टूटे हैं। तो ये लोग यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से बिछा लेते हैं और उसके बाद जब शुई वहां पर पहुंचती है, शुई यहाँ पर पहुंची थी, वो भी यहाँ पर इन्हीं का काम था, उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर स्कूल के पास छोड़ा था ताकि वो शुई के कान में जब बात डाल दे। शुई उनकी बात सुनने के बाद रात के वक्त यहाँ पर उनके सामने पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो जानबूझकर उसके सामने मिस्टीरियस एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसके साथ जाना भी नहीं चाहते। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो पीछे के पेड़ टूट जाते हैं और इस बात से शुई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो वो मास्टर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को बेवकूफ बनाया था तो हम लोग इसको भी बेवकूफ बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डॉकजिन को बेवकूफ बनाकर भगा देते हैं तो उसका मतलब यह है कि इस म्यूरियम अलायंस की इस स्क्वाड लीडर को हमारे पर पूरा यकीन हो जाएगा और उसके बाद तो हम लोग इनाम लेकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो वो टकला हालांकि उसके पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो मास्टर डॉकजिन से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा यहाँ पर हमारे सामने खड़ा होकर हमारे सामने बात कर रहा है कि हम ही वो 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं, तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि डीमन कल्ट के लोगों से हम लोग बात करते हैं? तुझे बात सुनने की तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डॉकजिन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि मैं ईवल फैक्शन का एक बहुत ही छोटा कीड़ा हूँ, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ जब वो वहां पर जोर से हंसता है तो इसी के साथ ही वहां पर से उसकी पावर रिलीज होती है। उसके हंसने के साथ ही वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। डॉकजिन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से भागता हुआ तुम्हारे पीछे आया हूँ? मैंने बहुत ही लंबा सफर तय किया और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मजेदार फाइट देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना है कि तुम्हारे पास कौन सा स्किल्स हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर आपने मुझे स्किल्स दिखाओ, अगर तुम लोग स्किल्स नहीं दिखा पाए तो तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो बाकी के चारों से कहते हैं कि ह्योंगनिंग अब बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो ह्योंगनिंग उनसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आगे बढ़ता है, अपनी तलवार का डंडा पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरी तलवार इनविजिबल है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही। सभी लोग मरोगे जैसे मैं अपनी तलवार को यहाँ पर घुमाने वाला हूँ। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो कि मैं अपनी तलवार को घुमा दूं? तो वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। मास्टर डॉकजिन अपनी तलवार को पकड़ते हैं, इसी के साथ ही मूजिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके सामने वो टकला कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी कदर नहीं है तो फिर मैं अपनी तलवार को घुमाने वाला हूँ, वाकई में इसके लिए तैयार हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। तो वो मास्टर जो होता है यानी टकला जो होता है वहां पर अपनी तलवार को निकालकर इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर मार देता है। जब अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हीवन एंड अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड होता है उसको यूज करता है। हालांकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ होती है। उसने ग्राउंड के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंका था, स्मोक के साथ वहां पर काफी सारी स्मोक क्रिएट हो जाती है। शुई कहती है कि ये क्या, यहाँ पर इतना सारा स्मोक क्यों हो गया है? जब किसी के साथ ही टकला अपने साथियों से कहता है मेरे भाइयों चलो जल्दी से यहाँ से भागो, और वो पांचों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। शुई कहती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या? तो बेचारी को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि डॉकजिन और मूजिन दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि हुआ क्या। वो पांचों मास्टर्स यहाँ पर अटैक करने वाले थे और यहाँ पर वो पांचों भाग गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे शुई के साथ क्या होगा, क्या डॉकजिन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।